श्री कल्कि के दखल से कांप उठा है कलयुग। प्रियजनों, अपने आंखों से, अपनी बुद्धि से इस समय संसार का आकलन करो, क्या हो रहा है। कलयुग जो अपनी सीमा तोड़ के आगे बढ़ता जा रहा था, जिसने धर्म को भी छल लिया था, धर्म के नाम पे लोग आडंबर करने लगे थे और वो जानते ही नहीं थे कि हम आडंबर कर रहे हैं। धर्म अपने स्थान से च्युत हो रहा था। देखने और कहने को मंदिरों में भीड़ थी, आयोजनों की भरमार थी, लेकिन सच्चाई ये है कि व्यक्ति के मन से धर्म का लोप हो रहा है धीरे धीरे, और ये कलयुग का ही प्रभाव था। इसके अतिरिक्त घर घर में कलह, प्रदेश प्रदेश में कलह और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय विश्व युद्ध अब हुआ तब हुआ, अब हुआ तब हुआ, होते होते रुक रहा है बार बार। ये क्या है? ये स्पष्ट रूप से कलयुग का प्रभाव है। कलयुग चाहता है कि हम हिंसा, पाप, अनाचार, अत्याचार, बलात्कार आदि आदि सबको बढ़ावा दे, सबको अपनी चंगुल में फंसा, उन्हें अपनी उंगलियों पे नचाए, देवताओं को कमजोर कर दें, और इसमें वो सफलतापूर्वक आगे बढ़ा चला जा रहा था। और ये पहली बार नहीं, करीब करीब हर बार यही हुआ है, वही हो रहा था। किंतु भगवान श्री कल्कि जो कलयुग के भगवान हैं, वो प्रकट कलयुग के अंत में अवश्य होते हैं। वो सबका, पापियों का, कलयुग का नाश भले कलयुग के अंत में करते हैं, किंतु इसके ऊपर नियंत्रण वो पूरे समय तक, अर्थात 4,32,000 सालों तक रखते हैं, और समय समय पर जिस प्रकार भी संभव होता है वो इसे नियंत्रित करते रहते हैं। इस समय भी जब उन्होंने देखा कलि अपनी सीमाओं से आगे जा रहा है, इस तरह से षष्टि क्रम, षष्टि व्यवस्था, षष्टि चक्र, संसार चक्र बाधित हो रहा है, उसके बढ़ने के आसार खत्म हो रहे हैं, तो वो दखल देते हैं। इस समय भी वो दखल दे रहे हैं। उनके दखल से ही महापरिवर्तन की आंधी आने वाली है, और उनके दखल से ही जिस तीसरे विश्व युद्ध को कराने के लिए कलयुग आमादा था, कई बार उनकी परिस्थितियां बना चुका था, उसको श्री कल्कि जी ने ही रोका है। क्योंकि जिस प्रकार मनों पर अधिकार कलयुग कर लेता है, उसी प्रकार भगवान श्री कल्कि भी समर्थ हैं कि अपनी भाव तरंगों से, अपनी मनचाही तरंगों से संसार को प्रभावित कर सकते हैं। कलि चाहता था कि विश्व की महाशक्तियों को इतना बढ़ा दे, इतना निरंकुश कर दे कि वो मानवता पर अत्याचार करने के लायक बन जाएं, अत्याचार करने लग जाएं। क्या जिस समय विश्व पर अंग्रेजों का राज्य था तो उन्होंने कितना अत्याचार किया, क्या भूल गए हैं लोग? या मुगलों का जब राज्य था तो कितना अत्याचार हिंदुओं पे हुआ, क्या भूल गए हैं लोग? तो इस समय कलयुग की यह स्थिति देख के भगवान ने अपनी मना शक्ति से, अपनी योग शक्ति से, अपनी दिव्य शक्ति से संसार में बह रही तरंगों को नियंत्रित किया, और इसी के साथ अपना देवदूत धरती पर भेजने की तैयारी की। उनका वो देवदूत जो आने वाला है, वो भी दिव्य शक्तियों से संपन्न होगा। उसके अंदर सम्मोहन की ताकत होगी, वो मानवों को सम्मोहित कर लेगा, वो मानवों को अपने अनुसार चलने पे बाध्य कर लेगा।
इस तरह कल की, हाँ, ये सब देख के कलयुग भगवान से डर गया कि भगवान सर्वशक्तिमय है और वो ऐसा कर गुजरेंगे। इसलिए कलयुग भी अपना पूरा जोर लगा के मानवता को अपने पथ से भ्रष्ट करना चाहेगा और अंतिम क्षण तक पूरा दम लगाएगा। वो तीसरा विश्व महायुद्ध करवाएगा। लेकिन भगवान श्री कल्कि के दूत की आहट वो तीसरा विश्व युद्ध तो नहीं होने देगा जिसमें पूरी मानव सभ्यता मिट जाए, लेकिन एक महाशक्ति का पतन अगर वो न संभला, विस्तारवादी अहंवादी नीतियों पर कायम रहा, तो उसका पराभव और उसका टूटना बिखरना निश्चित है। अभी वो सोच भी नहीं सकता कि उसके साथ क्या होगा। ये आवश्यक नहीं कि वो युद्ध में ही हार के टूटे। वो आर्थिक रूप से, मानसिक रूप में ये भी संभव है कि उसकी जनता ही उसके टुकड़े कर दे, क्योंकि अब होड़ चल रही है कली और कल की भगवान में कि कौन मानवता के मनों पर अधिकार करके उनको अपने अनुसार चलाएगा, मोड़ेगा। और ये सब करने में प्रत्यक्ष रूप से उनका दूत सक्षम होगा, प्रकृति उसके साथ होगी। इसीलिए आज भगवान कल्कि के दखल से कलयुग कांप उठा है और यही कारण है कि दो विपरीत धाराएं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक, दोनों अपने प्रबल वेग से बहती हुई टकराने को आमादा हैं। अतः मेरे प्रियजनों, आप एक हिसाब से बहुत बड़े भाग्यवान हैं कि यह संक्रमण काल के साक्षी हैं। इससे अगर आप शिक्षा ले सकें, समझ सकें, तो करोड़ों जन्मों में जो आपने नहीं पाया वो एक जन्म में हासिल कर सकते हैं, अपना उद्धार कर सकते हैं, समय को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। जो होने वाला है उसका आकलन करें और इसके बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। एक बवंडर तो आना ही आना है, एक टकराव तो होना ही होना है, और जिसकी शुरुआत हो चुकी है उसी शुरुआत का नतीजा है कि कभी विश्व युद्ध के बादल मंडराते हैं और कभी छट जाते हैं। प्रियजनों, बहुत कुछ परिवर्तित होने जा रहा है। महाशक्तियां बदलेंगी, शक्ति संतुलन बदलेगा, पुराने पीछे जाएंगे, नए आगे आएंगे। और यह तय समझिए कि आने वाली सदी एशिया की होने वाली है। अब क्या होगा, कैसे होगा, इस पे आगे चर्चा करेंगे। आज इस चर्चा को यहीं विराम दे रहे हैं। इसको विराम देने से पहले हम माँ पद्मा एवं माँ रमा के साथ भगवान श्री कल्कि को बारंबार नमस्कार करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं और उनके देवदूत को, उनके कल्कि दूत को, उनके दिव्य दूत को हम अपना पूरा समर्थन देते हैं और उसकी कृपा की चाहना में हम उसको प्रणाम करते हैं। धन्यवाद।